मीठे रस से भर्यो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारू खारू यमुना जीरो पानी लागे, मने खारू खारू यमुना जीरो पानी लागे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल शिव प्रिया भक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 26 का शुभारंभ करेंगे। आइए तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों की वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्रायः सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनकी सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी में निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा बहुत क्रोध हो गए। विष्णुदास ने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान नहीं किया, और ना पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ, या यह ब्राह्मण इस बात को सब लोग देखे, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुग्दुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया
उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडोपचार से भगवान विष्णु की पूजा नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सभी प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रतों में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रिया तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। तो ये थी कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 26 जो यहाँ पर संपूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। आइए अब आज के इस वीडियो में हम आपको आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन होगा। आइए आज की उस कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर के पैर में कांटा चुभ गया, पंजे में जख्म हो गया और शेर के लिए दौड़ना असंभव हो गया। वह लंगड़ाकर मुश्किल से चलता। शेर के लिए तो शिकार करने के लिए दौड़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वह कहीं दिन कोई शिकार न कर पाया और भूख से मरने लगा। कहते हैं कि शेर मरा हुआ जानवर नहीं खाता, परंतु मजबूरी में तो सब कुछ करना पड़ता है। लंगड़ा शेर किसी घायल अथवा मरे हुए जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा। यहाँ भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। धीरे धीरे पैर घसीटते हुआ वह एक गुफा के पास आ पहुंचा। गुफा गहरी और सकरी थी, ठीक वैसी जैसे जंगली जानवरों के मांद के रूप में काम आती है। उसके अंदर झांका, मांद खाली थी, पर वह चारों ओर उसे इस बात के प्रमाण नजर आए कि उसमें जानवर का बसेरा है। उस समय वह जानवर शायद भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था। शेर चुपचाप दुबक कर बैठ गया ताकि उसमें रहने वाला जानवर लौट आए तो वह दबोच ले। सचमुच उस गुफा में सियार रहता था जो दिन को बाहर घूमता रहता और रात को लौट आता था। उस दिन भी सूरज डूबने के बाद वह लौट आया। सियार काफी चालाक था, हर समय चौकन्ना रहता था। उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे तो उसे शक हुआ कि कोई शिकारी जीव मांद में उसके शिकार की आस में घात लगाए न बैठा हो। उसने अपने शक की पुष्टि के लिए सोच विचार कर एक चाल चली। गुफा के मुहाने से दूर जाकर आवाज दी, गुफा, ओ गुफा। गुफा में चुप्पी छाई रही। उसने फिर पुकारा, अरे ओ गुफा, तू बोलती क्यों नहीं? भीतर शेर दम साथे बैठा था, भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। उसे यही इंतजार था कि कब सियार अंदर आए और वह उसे पेट में पहुंचाए, इसलिए वह बहुत उतावला भी हो रहा था। सियार एक बार फिर जोर से बोला, ओ गुफा, रोज तो मेरी पुकार के जवाब में मुझे अंदर बुलाती है, आज चुप क्यों है? मैंने पहले ही कह रखा है कि जिस दिन तुम मुझे नहीं बुलाएगी उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा, तो मैं तो चला। यह सुनकर शेर हड़बड़ा गया। उसने सोचा, शायद गुफा सचमुच सियार को अंदर बुलाती होगी। यह सोचकर कि कहीं सियार सचमुच न चला जाए, उसने अपनी आवाज बदलकर कहा, सियार राजा, मत जाओ अंदर, आओ ना,
मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। सियार शेर की आवाज़ पहचान गया और उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहाँ से चला गया और फिर लौटकर नहीं आया, और मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा प्यासा रहकर मर गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सतर्क व्यक्ति जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की पौराणिक व्रत कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई, वैसे सभी को मुक्ति दिलाना। बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि की जय। अब जानते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपने सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ तो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा बहुत भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए।
एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी तुलसी माता से जुड़ी हुई पौराणिक व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु की जय, भगवान श्री हरि और माँ तुलसी सभी का कल्याण करे। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो, तब कर जोर विनय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जान जन छाड़ो हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दिन हो श्राप कत पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुम नीचन दामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई बहु रूपाती तोरा, पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महको गोप सुदामा, तासु भई तुलसी धूपामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारी, मरहि न तब हर हरि ही पुकारी। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सकी पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तुहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर
घोर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यु अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रसन्तर सब हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारो, दियो श्राप बिना विचारो। लख्युन नीच कर तुति पति को, छल न चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। दग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र कट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रचनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत भुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरो ग्रहधारी। दीपदान करे पुत्र फल, पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशीय धन जन लड़ही ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महा लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्प ही तुलसी संग, सहस बहसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुध सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग महा तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्णम। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर की बत्राता। ओम जय जय तुलसी माता, बहुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सुनर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानवलोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। ओम जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय जय तुलसी माता, हमारे विपद हरो तुम, कृपा करो माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम कुंडली विकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। तो ये थी आज के वीडियो में
संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।